अब जरा आप अपने आप से एक सवाल पूछ के बताइए संध्या जी, क्या आपने पत्नी से जुड़े सारे कर्तव्य निभाए? सारे कानून निभाए? अगर निभाए हैं ना, तो आज के बाद मैं रिश्वत को कभी बढ़ावा नहीं दूंगा। नहीं तो जो खुद अपराधी हो वो दूसरों को अपराध से रोकने की शिक्षा ना दे। समझिए आप? और एक बात ध्यान से सुन लीजिए संध्या जी, ये दुकान से मेरा घर चलता है, मेरे परिवार को चैन की नींद आती है इससे। होली दिवाली शगुन की तरह ये दुकान भी मेरे परिवार के लिए कपड़े और नए गहने लेके आती है। और आप बात करें इसे बंद करने की, और आज सिर्फ आपको बड़ा महसूस करवाने के लिए मैं ये दुकान बंद करके नहीं बैठ सकता संध्या जी। मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है। वो परिवार जिसके लिए आज मैं जान देने से पीछे नहीं हटता, और वहां पे आप रिश्वत देने और ना देने की बातें करें। ना संध्या जी ना, माफ कीजिएगा मुझे। अब से वो नहीं होगा जो आप चाहती हैं, बल्कि वही होगा जो सही होगा। जी, ये क्या घसड़ पसड़ कह के गए चिड़ची चटनी जी के कान में? बर्फ की तरह ठंडी हो गई। क्या हुआ? ड्राइवर पता नहीं मुझे। इसलिए आज मैं खुद जाऊंगा उस अफसर के पास मिठाई का सैंपल लेके। ये आपने बिल्कुल ठीक किया सूरज भैया। आज जब लुगाइयों को ज्यादा ढील दे दी जाए ना, तो सर पर खड़े होकर नाचने को अपना अधिकार समझने लगती हैं वो। ये आज ठीक किया आपने भैया, और मैं आशा करता हूं कि आगे भी आप इस चीज का ध्यान रखें। बेटा, बेटा तू के बेटा बेटा लगा रखे, हाँ? बीननी है, बीननी नहीं कहा जाता कैसे? और किस बात की हमदर्दी इतनी उमड़ रही है आपको? इसे रोशनी देखने का शौक है तो इसके लिए हम अपना घर जला लेंगे? अरे याद दिलाओ इससे कि सुबह सुबह पराठे ठोके थे ना, वो दुकान की कमाई से आए थे। ब्रह्मा जी अपने तवे पर सेक कर छोड़ गए थे कि थारी कि पूरे राजस्थान में तीसरे नंबर पर आई, और मैंने तो कुछ किया ही ना है ना थारे लिए। अच्छा खासा घर चल रहा, छेड़ दिया अफसर ने। अब सूरज, जिस अफसर ने मुंह बंद करने के लिए 2 रुपया दिया करता था ना, अब 5 रुपया देना पड़ेगा। रे लुगाई है तो लुगाई का काम किया करना, रसोई में मन लगाया कर ना। वो ना हो, तबड़क तबड़क फिरती रहेगी तलवार लेकर। और के थारी तलवार के आगे तो हम सभी कटे हैं ना। समझ में क्यों नहीं आवे? और आप खड़े खड़े मारो मुंडो के देख रहे हो? चलो अंदर चलो।
क्यों रे भाया, आ गए माफी मांगने हैं? अरे कमाल है, थारी पत्नी तो इंस्पेक्शन अफसर से ही भिड़ गई और जबरदस्ती का ज्ञान बांटा। अरे जाकर समझा उसको, ज्ञानवान की बातों से पेट की भूख नहीं मिटती। रख दे इसे। अब जाएगा भी, यहीं पे खड़े खड़े मुंह दिखेगा। मुझे माफ कर दीजिए, नहीं रोक पाई मैं। वो रिश्वत देने और मैं कुछ नहीं कर पाई। अपने ही घर में गलत होते हुए नहीं रोक पाई मैं पापा। मैं शायद इस परीक्षा में पास नहीं हो पाई, नहीं हो पाई पापा। रे ओ मीना, ओ ये क्या है? ये डायन घड़ी कर रखी है मेरी दुकान के बाहर तूने, और बाहर हाथ में लेके घूम रही है। लोगों को भगाएगी की दुकान से? अरे जेठ जी तुम्हारे दिमाग से को नहीं जा रहे। पता नहीं जेठ जी को हो क्या गया है। 3 बार तो खुद को चूटी मार चुकी हूँ कि कहीं मैं सपना तो ना देख रही। अरे पत्नी भक्त अपनी बीवी को डांटेगा। जितना जाना समझा, कभी ऐसा जेठ जी को करते हुए तो ना देखा। पता नहीं ये जी, कहीं ऐसा तो नहीं जैसे हम दोनों भाभों के सामने नाटक करते हैं, कहीं ये दोनों भी शुरू हो गए हो। मतलब जेठानी जी भी तो देवरानी से सीखकर भाभों का मन जीत सके हैं, है ना? अरे मीना, जरा एक बात बता, अरे कहीं तू आजकल लम्बा अफीम के चक्कर में तो नहीं पड़ गई? हैं? क्या कह रहे हो जी? अरे ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि सूरज भैया और नाटक, अरे नाटक वाटक सिर्फ हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। कुछ और बात होगी। न जाने क्या बात होगी, और जब तक हमारे को पता को नहीं चलेगी, रोटी क्या तो सांस भी ना निकलेगी। भाभी जी, ये साड़ी कैसे दी? साड़ी कैसे? अरे फोन बज रहा है। हाँ, ये जी बढ़िया है। हेलो, राठी साड़ी सेंटर। जी जी, अब मुझे नहीं सहा जाता। ये माँ तो मेरी जान के पीछे पड़ गई है। रोज सुबह नाश्ते के समय ताने परोसती है और रात तक भर भर कर खिलाती है। जी जी प्लीज कुछ करो ना। आप तो कह रही थी कि आप उस दिलीप से मेरी शादी करवा दोगे, तो फिर क्या हुआ? बात तो की थी, अब उसका कुछ जवाब ना आया तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं पता, कुछ करना, वरना मैं बता रही हूँ, मैं ये घर छोड़ दूंगी और तुम्हारे पास आ जाऊंगी। है? अरे अरे, ये करने की भूल भी ना करियो, सोचो भी मत। अच्छा मैं कुछ सोचती हूँ, अभी मैं फोन रख रही हूँ। किसका फोन था? कस्टमर का फोन था। साड़ियाँ मांग रहे थे स्टॉक की, तो कह रहे थे कि अगर नहीं है तो कहीं और से ले लेंगे। तो मैं तो कह दिया ऐसा सोचना भी मत, दाम हम कम ज्यादा कर देंगे। सच कह रही है ना तू? अरे झूठ बोलूं तो अभी दुकान पे आके काला कुत्ता काट ले मारे को। हाँ लो जी, कसम खाओ। मेरी कसम मत खा, मरवाएगी मुझे। झूठी कहेगी, झूठी कसम खा के भगवान के पास पहुंचाएगी।
मिला है अफसर से? जी जी बाबू। भाभो, ये कड़ी कैसी है? इसमें कितनी गुठलियां पड़ रही हैं। तो बहुत खट्टी भी है और ये सब्जी ये भी कच्ची है। भाभी, आप तो मुझे अचार दे दो, ये तो खाते नहीं बनेगा। अचार से ही रोटी खा लूंगी। बीननी, मैंने रसोई तुझे बनाने को कहा था, पर ये तो बड़ी बीननी ने बनाई है। बाबू, दुकान में ना बहुत भीड़ हो गई थी, इसलिए मारे को। और कुछ बताने की तकलीफ ना कर। मैं न थी ना, तो तूने अपना सारा काम इस पर डाल दिया और निकल गई होगी घसड़ का करती हुई। हे हमारा राम जी, कर्म फूट गया है हमारा। एक लंगड़ो, एक काणी, मैं एकली साणी। रे किस किस ने संभालू? अच्छी जोड़ी बनाकर भेजी है ठाकुर जी ने तुम दोनों की। एक बीननी है जो काम से जी चुरावे, और दूसरी जो काम करे है तो खाड़ा करे। अब शरीर ने थोड़ी तकलीफ दो और जाओ सबके लिए अचार लेकर आओ, ताकि कम से कम रोटी तो गले से नीचे उतरे। बेटा, सब्जी और कड़ी थाली से निकालकर बाहर रख दे, खाने चूकी ना है। अब भैया, आप खा कैसे रहे? वो तो इतना कच्चा है। छवि, किसी को खाना बनाना सिखाने से आसान है ऐसे खाने की आदत डाल लेना। और अगर आप लोग चाहें ना तो अपनी अपनी थाली से खाना निकाल दें। मेरी तो लुगाई ने बनाया ना, मेरा तो ये खाना खाना मजबूरी है, मैं तो ऐसे ही खाऊंगा। सुन ले आज से तू, अगर तीनों वक्त रसोई के टाइम तू रसोई में ना आई ना तो थारी चोटी काट दूंगी। बाबू, मैं ना सुनना चाहूं कि बाद में तने भी ऐसी बातें सुनने को मिले। मासा ने जो लड़का दिखाया है ना, वो बढ़िया है, घर बार भी बढ़िया है उसका। वो गांव पहुंचेगा ना तो उसके परिवार वाले को बुला लेंगे तुझे देखने के लिए। रुक क्यों गई? जोगण बनना है तो बता दे। वो
भाभो, मैं तो ये बोल रही थी कि अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो अभी से शादी। पढ़ ले, धाप के पढ़ ले, पेट भर के पढ़ ले। अचार भेज दूंगी हर महीने। सब लोगों ने अचार रोटी ही खिलाया करे, जैसे यहां सब खा रहे हैं। पढ़ाई लिखाई से कितना चना फूटा है ना, देख लिया है मैंने। जितना पढ़ना था ना, उतना पढ़ लिया है तूने। बस बहुत हो चुका। इतना बहुत है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। अब तो ब्याह करूंगी, धाम धूम से विदाई करूंगी ना, तो समझूंगी कि गंगा नहा लिया है मैंने। बहुत हो गई पढ़ाई वढ़ाई। जिम, जितना गले से उतरे ना उतार, तब समझ में आवेगा कि मारे छोरे ने गले से कैसे उतारा होगा। खा, ये भी खा। हमारे से भी ये कड़ी खाई को नहीं जा रही। अचार अच्छा है, चटपटा। मैं तो कहती हूँ अचार से ही खा लो। परोस दूं? ठीक है, हमारा तो पेट भर गया, हम तो चले। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।